अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स प्लानिंग ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 वीक 7। आज की इस वीडियो में हम कोर्स प्लानिंग ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वीक 7 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि हमने वीक 6 में चैप्टर 3 का बाकायदा आगाज कर लिया था, जिसमें हमने दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जिसमें फैराडेज एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हमने टॉपिक वहां मुकम्मल कर लिए थे। याद रहे हमारा चैप्टर 3 जो है हमारी पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसका हम आगाज कर चुके हैं। करीब करीब 2-3 हफ्ते लगेंगे इसको मुकम्मल करने में। तो इस वीक जो आपका जो पहला टॉपिक होगा वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होगा, कि प्रोटॉन यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक आप कॉपी में नोट डाउन कर चुके हो। इस वीक का जो पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ। फिर इसके बाद जो अगला आपके पास जो टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें बाकायदा आपको समझाया जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी है क्या और रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कौन कौन सी रेडिएशन सामने आई, जिसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गेमा रेज, ये जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें पता चलती है। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बाद जो तीसरा लेक्चर आपके पास होगा डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गेमा रेज। अल्फा पार्टिकल्स जो इस रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट के नतीजे में सामने आए थे, बीटा पार्टिकल्स और गेमा रेज, इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जब तीसरे को डिस्कस कर लेंगे तो अब हम इस समझने के काबिल हो जाएंगे कि न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर रेडियो एक्टिविटी का बड़ा अहम किरदार है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इसके बाद का टॉपिक होगा। और इसके बाद जो आपके पास टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है वो बाकायदा डिस्कस करेंगे। और जो छठा सवाल आपके पास होगा वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होगा। मैक्स प्लांक्स नाम के साइंसदान ने अपनी क्या थ्योरी पेश की वो बाकायदा डिस्कस करेंगे। और इस वीक का जो सातवां टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रम के टाइप्स, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये बड़ा ही फेवरेट शॉर्ट सवाल होता है एग्जामिनर का, आपको कई ईयर्स में नजर आएगा। लाइन स्पेक्ट्रम डिफाइन कर दो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डिफाइन कर दो। तो बाकायदा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को हम बाकायदा पूरा डिटेल में इस वीक में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीक का टारगेट मुकम्मल करने, यानी ये तमाम लेक्चर्स देखने के बाद, कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप वीडियो में लाजमी लिखेंगे सर वीकली टारगेट कंप्लीट। इससे फायदा ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि कितने बच्चे जो हैं वो वक्त पर जो है अपना वीकली टारगेट जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। याद रहे जो वक्त पर टारगेट मुकम्मल करेगा उसका कोर्स भी वक्त पे मुकम्मल हो जाएगा, उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी और बर वक्त हो जाएगी और वो एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। जो वक्त पे नहीं कर रहा, सुस्ती कर रहा है, ऐसे हजारों बच्चे होते हैं। मेहनत करने वाले चंद बच्चे होते हैं। तो उम्मीद है कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट की तरह आप भी, सेकेंड ईयर के बच्चों को पता है फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं ना, उनको जज्बा, उनको पता है कि यहाँ बहुत मेहनत करनी होती है। तो इसीलिए क्या होता है वीकली टारगेट, एक वीक का टारगेट ये अक्सर 2-2, 3-3 दिन में मुकम्मल करके जो है वो उनका कमेंट आ रहा होता है और हमें आइडिया होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।